मंत्री पढ़ा लिखा नहीं है ना। मंत्री तो सेल्समैन की तरह बात करता है, ऑफर की तरह बात करता है। ले लीजिए चूहा मारने की दवा ले लीजिए। चूहा मारने की दवा ऐसा है कि खुला भी छोड़ दीजिएगा तभी खराब नहीं होगा, आप भी इस्तेमाल कीजिएगा, आपका पोता भी इस्तेमाल, ये भाषा है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन का ऐलान किया है और इस योजना को वापस लेने की मांग पार्टी कर रही है। देश भर में इस योजना के खिलाफ नौजवान प्रदर्शन कर रहे हैं और कई जगहों पर हिंसा भी हुई है। मेरे साथ बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी के युवा नेता कन्हैया कुमार है। कन्हैया, अग्निपथ योजना पर आपसे जानना चाहेंगे, आपकी पार्टी विरोध कर रही है, वापस लेने की मांग कर रही है, तो एक तो ये सवाल है कि क्या वजह है इस विरोध की, और दूसरी जो हिंसा हो रही है प्रदर्शन के नाम पर, खासतौर पर उस बिहार में जहां से आप आते हैं, उस पर क्या कहेंगे? क्या कोई अपील करना चाहेंगे उन प्रदर्शनकारियों से जो प्रदर्शन के नाम पर हिंसा कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि हिंसा जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। दूसरी बात ये है कि उनको किसी की अपील की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं लोगों को समझना चाहिए कि वो नौजवान जो हैं चीज़ों को समझते नहीं हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि ये वही नौजवान हैं जिनके माँ बाप 1000 किलोमीटर पैदल चल करके बिहार लौटे। ये वही नौजवान हैं जिनके परिवार को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला। ये वही नौजवान हैं जिनके परिवार के लोगों को शमशान में जगह नहीं मिली। ये हिंसा कब करते हैं या इनके द्वारा हिंसा जो हुई है कि नहीं हुई है, ये भी जांच का विषय है। उसके लिए परिस्थिति कौन पैदा किया है? उसके लिए परिस्थिति इस देश की सरकार ने पैदा की है। ये अग्निपथ योजना दरअसल देश के युवाओं को अग्नि में झोंकने का योजना है। कैसे है कि मैं कुछ प्रश्न इसको लेकर के उठा रहा हूँ। पहला, योजना की ज़रूरत क्या है? जब देश में ऑलरेडी एक नियमित भर्ती प्रक्रिया है, ऐसा तो नहीं है ना कि 2014 में देश बना है, हम कई वॉर जीते हैं, उसकी अपनी एक नियमित प्रक्रिया है, आर्मी का अपना एक डेकोरम है, एक प्रोसीजर है, उसको बदलने की ज़रूरत क्या है? तो ये कह रहे हैं कि हम देश के जवानों को मौका देना चाहते हैं, ये झूठ है। देश के नौजवानों को अगर आप मौका देना चाहते तो 2 साल तक भर्तियां रुकी हुई नहीं होती। 2 साल से भर्ती बंद है। और आप कह रहे हैं कि भर्ती इसलिए बंद है कि कोरोना हो गया था। कोरोना हो गया था तो चुनाव हुआ ना, लोग MP MLA बना ना, रैली हुई ना, भाषण हुआ ना, आर्मी की बहाली क्यों नहीं हुई? ये झूठ है। और ये देश के नौजवानों को रोजगार देना चाहते तो केंद्र सरकार के अंदर 28 लाख पोस्ट खाली हैं। बढ़ा गया है क्या? रेलवे की भर्ती नहीं निकल रही है, बैंकिंग में बहाली नहीं हो रही है, SSC की बहाली नहीं हो रही है। तो इनको देश के युवाओं की रोजगार की चिंता नहीं है। असल मसला क्या है, जितना मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली से आता हूँ, 16 लोग आर्मी की नौकरी करते हैं, हमारे परिवार से लोगों ने शहादत दी है। हम जानते हैं इनकी मंशा क्या है। इनकी मंशा ये है कि जिस तरह से ठेकाकरण ये हर चीज़ में कर रहे हैं, रेलवे में, बैंकिंग में, ये आर्मी में भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। और उसके तहत ये आर्म फोर्सेज की संख्या को डिस्टर्ब करेंगे। कैसे डिस्टर्ब करेंगे? ये कह रहे हैं अप टू 25% लोग जो है एकोमोडेट कर लिए जाएंगे। अप टू 25% का भी गारंटी नहीं है। तो जब आपके पास एक नियमित प्रक्रिया है कि हर साल कम से कम 50,000 लोगों को बहाल कर सकते हैं, तो ये नया लॉलीपॉप देने का क्या ज़रूरत है? तो ये जो हिंसा भड़की है, प्राथमिक तौर पर इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। और मैं बिहार के लोगों से कहता हूं कि इन्होंने आपकी पहचान और आत्मसम्मान पे हमला किया है। बिहार बुद्ध और गांधी की भूमि है। हम हिंसा नहीं करते हैं, ये हमको हिंसक बनाना चाहते हैं। हम हिंसक नहीं होंगे, हम सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चल करके अपने अधिकार के लिए संघर्ष करें। 2 सवाल और मैं पूछूंगा कन्हैया। आप कह रहे हैं कि सरकार लॉलीपॉप दे रही है, लेकिन सरकार का तर्क है कि इतने सालों में जो सेना की भर्ती प्रक्रिया थी उसमें बदलाव नहीं हुआ है और आज की जो ज़रूरत है उसके मुताबिक सेना की जो एवरेज एज है, जो औसत आयु है, उसको घटाने के लिए और नए लोगों को एक मौका देने के लिए, और साथ ही ये भी कि जब 75% जवान वापस समाज में जाएंगे, उनके पास एक राशि होगी, एक अनुशासित जीवन का अनुभव होगा, वो बेहतर समाज को भी कंट्रीब्यूट करेंगे और सेना का भी भला होगा। ये तर्क है सरकार का, इस पर क्या काउंटर है? तो मतलब इस सरकार से पहले ये सारी कोई प्रक्रिया नहीं होती थी। इस सरकार को शायद पता नहीं है कि इस देश में सैनिक स्कूल भी हैं। सरकार को पता नहीं है कि लोग स्कूल में ही NCC ज्वाइन कर लेते हैं, स्काउट एंड गाइड बनते हैं, राष्ट्रीय सेवा योजना NSS में शामिल होते हैं, नेहरू युवा केंद्र का सदस्य होते हैं। ये जो तमाम प्रक्रियाएं हैं वो लोगों के जीवन में अनुशासन पैदा करने के लिए ही है। अरे तो मंत्री पढ़ा लिखा नहीं है ना। मंत्री तो सेल्समैन की तरह बात करता है, ऑफर की तरह बात करता है। ले लीजिए चूहा मारने की दवा ले लीजिए। चूहा मारने की दवा ऐसा है कि खुला भी छोड़ दीजिएगा तभी खराब नहीं होगा, आप भी इस्तेमाल कीजिएगा, आपका पोता भी इस्तेमाल, ये भाषा है। देश में इनकी तमाम तरह की जो दावे होते हैं उसमें ऐसा लगता है कि कोई मेगा ऑफर चल रहा हो देश में, और ये हकीकत नहीं बताते हैं लोगों को। ये हकीकत बताएं ना। वो मंत्री जो ये कह रहा है उसके मंत्रालय में कितना पोस्ट खाली है, ये सवाल आप उससे क्यों नहीं पूछते हैं कि मंत्री जी पहले आप आर्मी को छोड़िए, आप रक्षा मंत्री नहीं है ना, आप बताइए कि आपके मंत्रालय में कितना पोस्ट खाली है। ये प्रश्न पूछना चाहिए ना।
ये चल क्या रहा है देश में, तमाशा। प्रधानमंत्री जी को तमाशा पसंद है, ठीक है। मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि देश के नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ मत कीजिए, और आपको लगता है कि विपक्ष को मौका मिल रहा है, उसके मंसूबा पे पानी फेर दीजिए, योजना वापस ले लीजिए। प्रधानमंत्री की तरफ से कोई अपील आई है कि हिंसा जो है बंद कर दिया जाए, तो ये देश के नौजवानों के भविष्य से, उनके सपनों से खेलना बंद कीजिए। आखिरी में, सरकार हालांकि समीक्षा कर रही है, कुछ बदलाव भी किए गए हैं, लेकिन अगर योजना वापस नहीं होती है, नौजवान इसी तरीके से सड़क पर उतरे होते हैं, कांग्रेस की क्या रणनीति होगी? और आप भी युवा नेता हैं, क्या आप इस तरह के आंदोलन को लीड करेंगे? आप लोग क्या दिशा दिखाएंगे इस आंदोलन को, क्योंकि कोई लीडर नजर नहीं आ रहा इस आंदोलन? देखिए, ये जो आंदोलन है इसका कोई नेतृत्व नहीं है, इसके पीछे कोई संगठन नहीं है, यही इस आंदोलन की खासियत भी है। ये स्वतः स्फूर्त है। हम लोग पहला तो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं कि आप इस योजना को लेकर के आए, इसकी ज़रूरत नहीं है, और आप इसको लेकर के गंभीर नहीं है। आप अगर गंभीर होते तो तुरंत लाते ही आपको 2 अमेंडमेंट नहीं लाना पड़ता। तो जीएसटी के साथ भी आपने यही किया, नोटबंदी के साथ भी यही किया। तो जो आप दूसरे सेक्टर में कर रहे हैं, कम से कम देश की सुरक्षा के संबंध में मत कीजिए, इसके साथ खिलवाड़ बंद कीजिए। और आर्मी सबके लिए सम्मान की बात है, इसको अपने राजनीतिक इस्तेमाल के लिए प्रयोग मत कीजिए, ये हम कह रहे हैं। और नौजवान जो आंदोलनरत हैं उनके साथ हैं हम, और हमारा जो आंदोलन है वो पूर्णतः सत्याग्रह पर आधारित है, सत्य और अहिंसा पर आधारित है। शुक्रिया कन्हैया बात करने के लिए। तो अग्निपथ योजना के खिलाफ तमाम नौजवान सड़क पर हैं। कांग्रेस ने भी अपनी आवाज उन प्रदर्शनकारी नौजवानों की आवाज से जोड़ दिया है। कांग्रेस भी रविवार को जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन करने वाली, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे। हालांकि प्रदर्शन के नाम पे जो जगह जगह हिंसा हो रही है, जाहिर सी बात है उसको रोकने की अपील हर कोई कर रहा है। कांग्रेस भी प्रदर्शनकारियों से शांति के रास्ते अपनी मांग मुखरता से उठाने की मांग कर रही है, अपील कर रही है। कैमरा पर्सन सुंदर सिंह के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली।